नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आज हम बात करेंगे गोल्डन टेम्पल के बारे में। यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। लोग यहाँ पर देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनके गुरु रामदास बाबा जी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। गोल्डन टेम्पल जो कि सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल के सरोवर का जल अगर आप घर पर ले जाएं, इसका छिड़काव अगर आप घर पर करते हैं तो आपके घर के हर दुख दूर हो जाते हैं। गोल्डन टेम्पल के सरोवर के पास जो कि पूरब की तरफ एक बेरी का पेड़ पड़ता है, उस बेरी का पेड़ बहुत पौराणिक है। इसके पीछे की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी भी है। यह बात है सन 1576 की। उस समय अमृतसर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर पट्टी शहर है, जहाँ पर दोनी चंद राजा का राज हुआ करता था। दोनी चंद की 5 पुत्रियां थीं। एक बार दोनी चंद ने अपने पुत्रियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती हो? तो 4 पुत्रियों ने कहा, मैं तो अपने पिताजी का दिया हुआ खाती हूँ। हमारे जो भी हैं पिताजी हैं वही हमारे कर्ता धर्ता हैं। लेकिन एक पुत्री ऐसी थी जिनका नाम रजनी था। वो कहती है, हम तो प्रभु का दिया हुआ खाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही अपने नाना के घर रहती थी और उनके नाना नानी प्रभु पे बहुत विश्वास रखते थे, जिस कारण वो भी प्रभु पर बहुत भरोसा रखती थी। वो बहुत सूझबूझ और शांत स्वभाव की लड़की थी। जब राजा दोनी चंद ने ये बात सुनी तो दोनी चंद बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी पुत्री रजनी का विवाह एक पिंगले से करवा दिया। लेकिन रजनी अपने पिता के सामने कुछ ना बोली और चुपचाप पिंगले से विवाह कर लिया उन्होंने। वो समझ रही थी ये मेरे कर्म हैं जो मुझे मिले हैं। वो अपने प्रभु पर बहुत भरोसा रखती थी। विवाह करने के बाद दोनी चंद ने अपने घर से अपनी पुत्री को निकाल दिया। तब रजनी अपने पति पिंगले को लेकर दर बदर भटकने लगी। वो लोगों के पास खाना मांग कर खाती थी और अपने पति को खिलाती थी। एक बार रजनी गोल्डन टेम्पल के पास एक बेरी का पेड़ था, वहाँ पर आई। वहाँ पर आने के बाद अपने पति को वहीं पर ही बैठा दिया। एक बेरी का पेड़ अभी भी है। गोल्डन टेम्पल के पूर्वी तरफ एक अभी भी बेरी का पेड़ है। उस पेड़ के बगल में ही अपने पति पिंगले को बैठा दिया उन्होंने। बैठाने के बाद कहने लगी, आपके लिए मैं कुछ खाने का प्रबंध करके लाती हूँ। तब वो खाना लेने के लिए गई। तब पिंगला वहीं पर बैठा रहा, देखता रहा इधर उधर। पिंगले ने देखा कि बेरी के पेड़ के बगल में ही एक सरोवर था। उस सरोवर में काले कौवे जाते और सफ़ेद रंग के निकल के बाहर आ रहे थे। यह देखकर पिंगला बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सोचने लगा शायद मैं भी यहाँ पर ठीक हो जाऊँ। पिंगला अपने बड़े से एक टोकरे से बाहर आया जिसमें रजनी उनको हर जगह पर ले जाती थी। तब पिंगला उस टोकरे से बाहर आया और धीरे धीरे घिसते हुए उस सरोवर में पहुँचे। तब पिंगले ने बेरी के पेड़ के डाली को पकड़कर नीचे की तरफ चले गए सरोवर में। सरोवर में अच्छे से डूबने के बाद हाथ उनका ऊपर ही रहा, उस बेरी के पेड़ के ऊपर। तब नीचे सरोवर में डुबकी मारने के बाद जब वो बाहर आए तब उन्होंने देखा कि मेरा शरीर काफ़ी सुंदर हो चुका है और आरोग्य हो चुका है। वो ये देखकर अपने आप पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने बाहर आकर अपना शरीर अच्छे से देखा और समझ गए ये तो प्रभु का चमत्कार है। और वह सोचने लगे ये रजनी की भक्ति का कारण ही है जिस कारण मुझ पर प्रभु ने दया की है। इतनी देर में ही रजनी खाना लेकर आई थी और वो देखने लगी इधर उधर, कहीं पर भी उनको अपने पति नहीं दिखाई दिए। ये रजनी का पति जो कि सामने ही खड़ा था फिर भी उनको नहीं दिखाई दिए। वो उनसे पूछने लगी कि मेरे पति कहाँ गए? तब उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। लेकिन रजनी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी नहीं, तुम नहीं हो। वो सोचने लगी कहीं मेरे पति को इन्होंने इसी सरोवर में तो नहीं कुछ कर दिया। मतलब उनके दिमाग में गलत ऑप्शन आ रही थी। इतनी देर में ही पिंगले ने समझाते हुए कहा कि नहीं, ये देखो मेरा हाथ अभी भी पहले की तरह ही है। अभी मैं ये हाथ जब इस जल में डालूंगा तो ये सरोवर बहुत चमत्कारी सरोवर है, ये सही, मेरा हाथ भी सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने इतना हाथ छोड़ दिया था कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। इसलिए रजनी के पति ने अपना हाथ भी उस सरोवर में डाला और बाहर निकाल लिए। इससे उनका हाथ भी साफ हो गया। तब रजनी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने
वहाँ पर नमन किया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी रोगी व्यक्ति इस सरोवर में स्नान करेगा तो उनके रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए लोग यहाँ पर आकर सरोवर में जरूर स्नान करते हैं। आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके पास मौका मिले तो जरूर एक बार गोल्डन टेम्पल आना और यहाँ पर दर्शन करना।